और बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलकर विपक्षी दलों की शिकायत करेगा। बीजेपी के डेलीगेशन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हैं। दरअसल शिकायत की जा रही है इस बिना पर कि विपक्षी दल जो है वो अपनी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात है। चुनाव आयुक्त से बीजेपी डेलीगेशन की ये मुलाकात हो भी चुकी है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है, बंगाल है, ऐसे कुछ राज्यों में वहां के चुनाव अधिकारियों की भूमिका कई बार अलग नजर आ रही है। तो वो बातें आज हमने चुनाव आयोग के सामने लाई। चुनाव तो अभी शुरू हो रहा है, पहले चरण के फॉर्म्स तो अभी आज लोगों ने भरना पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार कुछ नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं, जैसे संजय राउत जी ने महाराष्ट्र में कहा कि मोदी जी गुजरात से आते हैं, औरंगजेब भी वहीं के थे और औरंगजेब जिस प्रकार दबा रहे थे वगैरह वगैरह जो कुछ वक्तव्य कहा, ऐसे कई प्रदेशों से वक्तव्य आना शुरू हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग का हमने कहा कि इसको आप सही समय पर इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। और अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, मुलाकात यहां पर हुई है, विपक्षी दलों के खिलाफ उनकी शिकायत को लेकर बीजेपी डेलीगेशन जो पहुंचा, क्या तस्वीर निकलकर यहां पर सामने आई है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यह मुलाकात खत्म हो चुकी है और जैसा कि विनोद तावड़े कह रहे थे कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो बयान बीजेपी के नेताओं के खिलाफ किए गए हैं उसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से चुनाव आयोग के सामने अपनी बातें रखी हैं। इसमें पीएम मोदी के खिलाफ दिया गया बयान है वो शामिल है। इसके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर जो ट्वीट किया गया था वो भी शामिल है। तो ये सारी बातें बताई हैं और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इस बाबत ये कार्रवाई करेगा। जो अधिकारी वहाँ पर तैनात है, खासकर जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है वहाँ पर तैनात है, उनसे यह जवाब मांगेगा, ये उम्मीद यहाँ पर करते हैं। और इसी चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी की ओर से है अब से थोड़ी देर में। और इस डेलीगेशन के और साथ अमित, अभी तो ये शुरुआत भर है, अभी तो ये शुरुआत भर है सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी का अपना खेमा हो, तरह तरह के फॉर्मूले यहां पर साध रहा है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के विवादास्पद पोस्ट यहां पर सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी फिलहाल कितना जरूरी हो जाता है कि शुरुआती चरण में ही सख्त एक्शन या एक सख्त संदेश यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाए, ताकि वक्त रहते अगर विपक्षी दलों की तरफ से कोई मर्यादा लांघी जा रही है तो उसे काबू में किया जा सके? और देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसी की देखरेख में चुनाव होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और उसका पालन करना चाहिए। और जिन जिन परिस्थितियों में संबंधित पार्टियों को लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसको लेकर ये पार्टियां अपनी आवाज़ चुनाव आयोग तक पहुंचाती हैं। और उसी अपने अधिकार का इस्तेमाल आज बीजेपी ने किया, कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने किया। आने वाले दिनों में जैसे जैसे राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी, हम ये देखेंगे, ये पार्टियां हैं, इनके नुमाइंदे आएंगे और चुनाव आयोग से अपनी जो शिकायत है वो देंगे। और इस बात की पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग ऐसी बातों को पूरी तरीके से संज्ञान में रहकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए आपका। तो अमित हमारे सहयोगी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। देखिए, अब चुनाव की तारीख भी सर पर है, बहुत ज़्यादा वक्त अब यहाँ पर नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो या चुनावी तौर पर कोई भी ऐसी पार्टी हो जो जनता के बीच भी जाएगी, जनप्रतिनिधि बनकर जनता से वोट भी मांगेगी। हर किसी की यकीनन एक मर्यादा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल ये मुलाकात यहाँ पर हुई है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से विपक्षी दलों को लेकर